हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इस टॉपिक से टॉपिक क्या, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो प्रीवियस आपसे एक साल तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं और थीम्स रही हैं उन डेज की, वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे आते हैं। और अगर आपको थीम्स याद है, डेज याद हैं, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो टॉपिक भी यही है, जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनकी जो थीम्स रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर मंथ से ही स्टार्ट करते हैं। देखा है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन आपसे पूछा कब सेलिब्रेट करते हैं, आंसर है 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, थीम अगर पूछे तो इसकी थीम बड़ी है तो चांसेस कम है आने के, बट स्टिल गो थ्रू कर लीजिए। फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन, याद रखिए फॉर ओल्डर पर्सन, ठीक है। अब इसके 2 डॉट लगा के लिखा हुआ है अक्रॉस जनरेशन, तो जनरली थीम सिर्फ यहीं तक पूछी जाती है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूरा लिख के ना पूछे, इतना तक ही पूछ लें ये थीम किसकी है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। जनरली पूछा था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की थीम क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। या इंपॉर्टेंट उसका डे भी पूछ सकते हैं, तो डे वुड बी 1 अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अगर नॉन वायलेंस की बात करूं तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर है। याद है, जिसकी थीम नहीं मेंशन है वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट जिसकी थीम्स मेंशन है उसको मैं डिस्क्राइब करता जाऊँगा, ठीक है। चलिए, गांधी जयंती आपको पता होगा 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट भी करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनिमल डे। एनिमल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 4 अक्टूबर को। थीम थी ग्रेट और स्मॉल, लव देम ऑल। चाहे ग्रेट हो या कि स्मॉल एनिमल्स हो, सबको प्यार करना चाहिए, लव देम ऑल, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे, नॉट नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाए जाते हैं, बट वर्ल्ड टीचर्स डे अगर बात करें तो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम था इस बार द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। बड़ी अच्छी थीम थी, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स डे। याद रखिएगा एयरफोर्स डे भी इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को था। और इस बार की एयरफोर्स डे जो है वो प्रयागराज यूपी में सेलिब्रेट किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एयरफोर्स डे, दैट इज ऑन 8 अक्टूबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट डे। पोस्ट डे की मैं बात करूं तो 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी टुगेदर फॉर ट्रस्ट। तो आप कहेंगे सर ये तो आप डायरेक्टली बता रहे, कोई ट्रिक वगैरह। देखो, ट्रिक अगर आप याद करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। मेरा ये मानना है आप डेज तो याद करो, ठीक है, ऑप्शन बनाते हो कि पोस्ट करने में 9 अक्टूबर को गया, ऐसे करके याद कर सकते हो। और थीम को सिर्फ गो थ्रू करें, क्योंकि ये थीम के आने के चांसेस ज़्यादा है। छोटी सी थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, तो ये आ सकती है। जो थीम छोटी होती है ना उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, ठीक है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 10 अक्टूबर को। थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये भी आ सकती है, छोटी सी थीम है, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ओके, नेक्स्ट डे पे आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंटरनेशनल बोल रहा हूं मैं, नेशनल नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को। और थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। अगेन दिस थीम इज इंपॉर्टेंट, चांसेस ज्यादा है एग्जाम में पूछे जाने के। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द एनिवर्सरी ऑफ याद एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, याद 11th प्रेसिडेंट रहे। और इस बार की थीम थी फेल। फेल मतलब क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो इस बार की थीम थी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया था। थीम था वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, तो इस बार की वर्ल्ड फूड डे की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। थीम है, डे है 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन। अगेन छोटी सी थीम है, चांसेस थोड़े ज्यादा हैं पूछे आने के। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डे, यूएन डे, सबको पता होगा 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, तो बहुत सिंपल सी थीम थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये पूछ सकते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से कब सेलिब्रेट किया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 5 नवंबर आप सबको पता होगा विराट कोहली का बर्थडे भी था, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, इस टाइम तक ये सेलिब्रेट किया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक। और इसकी थीम थी दैट इज से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ओके, रिमेंबर, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, इस बार की थीम थी विजिलेंस अवेयरनेस वीक की। और डे आप याद कर सकते हो 30 अक्टूबर से विराट कोहली के बर्थडे तक, आप ऐसा ट्रिक बना सकते हो अगर आपको याद करना हो तो। ओके, चलिए, और लास्ट अक्टूबर का जो डे है नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम एकता दिवस भी कहते हैं, ये सेलिब्रेट किया था 31 अक्टूबर को, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बहुत फेमस सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में।
इसीलिए हम यूनिटी डे, याद रखिए नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो अक्टूबर मंथ। आगे बात करते हैं हम सितंबर में। सितंबर में बात करें तो टीचर्स डे इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे की बात करूँ, 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो बड़ी सिंपल सी थीम थी, आप याद कर सकते हो। और हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ऑन याद रखिए ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे फेमस देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट, भारत रत्न होल्डर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया था। थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। तो देखिए सिर्फ यहीं तक आएगी, थीम लिखी हुई है। आगे का मैं फिर से बता रहा हूँ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ यहाँ तक याद रखिएगा, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ओके, तो इस बार की लिटरेसी डे की थीम थी। नेक्स्ट है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया 14 सितंबर को। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा था, हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट है नेशनल इंजीनियर्स डे। बहुत से इंजीनियर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, और जो देख रहे हैं मुझे बताएं नेशनल इंजीनियर्स डे हम किसके बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड ओजोन डे, 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी थीम है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 28 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मारपोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। तो मारपोल बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट है जो शिप्स के थ्रू पोल्यूशन होता है ना, उसी को रोकने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसका नाम है मारपोल। उसको 50 ईयर्स हो गए हैं, इसलिए इस बार की थीम भी कुछ इसी तरह है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मारपोल में क्या इंडिया मेंबर है, क्या इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वेदर इंडिया हैज साइन मारपोल और नॉट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, अब हम अगस्त में आ जाते हैं। 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। ओके, इसकी आपको मुझे, अब देखो कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सर आप इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हो। यार क्वेश्चन पूछना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप रिप्लाई करोगे, इसका मतलब आप भी बड़े कीन हो और आप भी चीज़ों को थोड़ा ढूंढ रहे हो, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन इज गुड फॉर स्टडीज। ओके, अगर मैं सिर्फ स्पून फीडिंग कराता रहूंगा तो उससे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो यार कि नेशनल हैंडलूम डे आप मुझे बताइए, इससे आपका रिविजन भी होता है जो लोग मेरी क्लास को ध्यान दे रहे हैं कि नेशनल हैंडलूम डे, ऐसा नहीं मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर्स में। नेशनल हैंडलूम डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 7 अगस्त को। ठीक है, इसका रिलेशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चे बड़े शार्प हैं और चीज़ों को ध्यान देते हैं। ओके, और जो ध्यान नहीं देते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेंगे, बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ओके, नेशनल जैवलिन डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वर्ल्ड ट्राइबल डे। इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है एग्जाम में, कभी कभी इस नाम से भी आ जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। ओके, 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इंडिजिनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। मेरा मानना है जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे सारे ट्राइब्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, बट अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल्स की बहुत बात होती है, तो आपसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे कब बनाते हैं, इंटरव्यूज वगैरह में भी आपसे पूछा सकता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त सेम है, 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे नहीं है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, सिर्फ इतना ही लिख के आएगा, याद रखिए ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ये याद रखना है। टुवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड, मैंने फिर से बोला आपको, इसके आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ आपको याद रखना है, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे, 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, सिंपल सी है, याद कर सकते हो। और इस बार इंडिपेंडेंस डे आपको पता होगा 77th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, दैट इज ऑन 15 अगस्त। और इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी, लिख लो, मैं स्टार लगा रहा हूँ, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज नेशनल स्पेस डे। इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान जिस दिन लैंड किया उस दिन नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 23 अगस्त जो है नेशनल स्पेस डे का डे है। ओके, और चंद्रयान 3 के लैंडिंग की वजह से ही जिस दिन लैंड किया उस दिन हमने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, इस बार की थीम थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट मंथ में, जुलाई में, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे
11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम पूछी आती है, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे, ये सारे मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। थीम अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ये थीम मत भूल जाना, अगेन मैं स्टार लगा रहा हूँ, आने के चांसेस ज्यादा हैं, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, याद रखिए, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इन ड्रॉट, ठीक है। डे है 17 जून को सेलिब्रेट किया था। थीम था हर लैंड हर राइट्स, याद रखिए, हर लैंड हर राइट्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे, सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ओके, योगा फॉर द वर्ल्ड इज वन फैमिली, याद रखिएगा। तो थीम याद रखिए, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे की मैं बात करूँ, 23 जून को सेलिब्रेट किया था। थीम थी लेट्स मूव, अगेन छोटी सी थीम है, चांसेस थोड़े ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम बहुत बड़ी है, आने के चांसेस सबसे कम है। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इतनी बड़ी थीम है, मैं बताऊं आने के चांसेस थोड़े कम है, इसलिए इसको सिर्फ गो थ्रू करना है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स हम किसको कहते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे, सेलिब्रेट किया था 1 मई को, मई में आ गए, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया था। थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, ओके। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया था। थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो टेक्नोलॉजी से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्स डे 2023, 12 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर नर्सेस आर फ्यूचर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इंटरनेशनल डेंगू डे 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फाइट डेंगू सेव लाइफ, क्योंकि डेंगू न्यूज में है, पूछ सकते हैं आपसे। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023, 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, तो बड़ी अच्छी बात है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन की ओर मूव करना चाहिए। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी वी नीड फूड नॉट टोबैको, याद है, हमें खाना चाहिए, टोबैको नहीं। तो ये थी मई मंथ की। चलिए नेक्स्ट मंथ में आते हैं, अप्रैल में। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज चेंजेस, छोटी थीम्स मैं बार बार बता रहा हूँ, उनको याद रखना है। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ये तो पता होना चाहिए आप सबको, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। विकसित भारत जो इस बार की थीम थी। अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट। तो देख रहे हैं सब छोटी छोटी थीम्स हैं। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी सस्टेनेबल पंचायत। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, अब हम मार्च में आ जाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थीम थी। नेशनल वुमेन्स डे इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे पता है, चलो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इंटरनेशनल मेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। देखते हैं कौन कौन मेंस डे भी याद कर रखा है। थीम थी डिजिट ऑल, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, ओके। वर्ल्ड स्पैरो डे 28 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आई लव स्पैरो, रिमेंबर आई लव स्पैरो इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 28 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल बी काइंड, याद रखिए, बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल और बी काइंड जो थी इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ, याद रखिए, फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है वो थीम थी। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एक्सलेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, तो ये भी याद रखना है आपको थीम, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीबी डे, टीबी की बात करता हूं मैं तो याद होना चाहिए, 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और थीम बड़ी सिंपल सी, यस वी कैन एंड टीबी, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। बता दूं इंडिया का टारगेट भी है टीबी को खत्म करना, कब तक, 2025 तक, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम फेब में, वर्ल्ड वेटलैंड डे में आते हैं। 22 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी, ये आएगी एग्जाम एनवायरमेंट में, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ओके। वर्ल्ड कैंसर डे थीम थी, याद रखिए, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप थीम थी। नेशनल वुमेन्स डे 13 फेब को सेलिब्रेट करते हैं।
कोई थीम तो नहीं थी, बट याद रखिएगा हम जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू है उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल वुमेन्स डे। ओके, जबकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मैंने बताया था 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 20 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। ओके, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। नेशनल साइंस डे इंपॉर्टेंट है, साइंस डे पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 20 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। थीम इसकी बहुत बार पूछी आती है, स्टार लगा रहा हूं मैं, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, तो याद रखना है थीम। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं जनवरी में प्रवासी दिवस, जिसको हम एनआरआई डे भी कहते हैं। 9 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन महात्मा गांधी 9 जैन 1915 में भारत आए थे, इसलिए हम 9 जैन को प्रवासी भारतीय दिवस दैट इज एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी डायोस्पोरा, याद रखिए सिर्फ डायोस्पोरा लिख के आएगा, आगे की लाइन लिख के नहीं आएगी, आपको डायोस्पोरा सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे। हमने अभी हिंदी दिवस देखा जो 14 सितंबर को था, बट वर्ल्ड हिंदी डे 10 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा इस बार की थीम थी। नेशनल यूथ डे, अभी इंटरनेशनल यूथ डे मैंने 12 अगस्त बताया था, नेशनल यूथ डे 12 जैन है। ओके, और थीम थी विकसित युवा विकसित भारत, दैट इज डेवलप्ड इंडिया, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। ओके, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डे, 15 जैन को सेलिब्रेट करता है। अभी एयरफोर्स मैंने बताया था 8 अक्टूबर को, आर्मी डे 15 जैन है ना। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर अभी डिस्कस किया था मैंने, और नेवी डे जो है वो 4 दिसंबर को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जैन, इंपॉर्टेंट है, पूछा था नेशनल स्टार्टअप डे कब से सेलिब्रेट करते हैं। पराक्रम दिवस जिसको हम करेज डे भी कहते हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सेलिब्रेट करते हैं 23 जैन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं 24 जैन को, कोई ऑफिशियल थीम नहीं थी इसकी। नेशनल वोटर्स डे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, 25 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, और लास्ट है नेशनल टूरिज्म डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 25 जैन को। थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, याद रखिए रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट थीम्स जो आप देख सकते हैं, मैंने पूरा अक्टूबर से लेकर जनवरी किया है। आप देख रहे होंगे, इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए भी कराता हूँ इसमें आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा एजेंडा सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ाना नहीं है कि मैं पढ़ा के चल रहा हूँ, आपको याद कराना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे 1 साल के पूरे डेज मंथ आपको याद रहेंगे, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे जब नवंबर मंथ खत्म होगा, मैं नवंबर के भी इंपॉर्टेंट डेज ऐड करता रहूँगा, और ऐसे हम लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो, आप देख रहे हैं हम किस तरह आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। याद रखिएगा ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है, बट ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हो अगर आपको हेल्प हो रही हो, क्योंकि आपको पता होगा ये लेक्चर्स हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं और आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू डोनेट आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, केपेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इससे भी हेल्प होती है। ठीक है, बट आप इसको करिए अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमने आपका ये लेक्चर देख लिया, बट हमें क्या करंट अफेयर्स की कोई बुकलेट मिल पाएगी क्या, क्योंकि वो बड़ी दिक्कत है। तो मैं आपको पूरी मंथली करंट अफेयर्स की बुकलेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। याद रखिएगा आप ऐसी 14 बुकलेट्स हैं हर सब्जेक्ट की, आप सिर्फ करंट अफेयर्स मत देखिए, करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक जीके भी है, याद रखिएगा सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, सारी चीज़ें जो है, मिडाइवल है, आपका इकोनॉमिक्स है, सारे नोट्स जो हैं ये अवेलेबल है। ठीक है, इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, मेरा नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, आप पूरे बुकलेट्स को अपने घर मंगवा सकते हैं। दिवाली चल रही है, दिवाली की वजह से अभी 20% ऑफ है, याद रखिए कितना ऑफ है, 20% ऑफ है हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, घर में कुरियर करवा सकते हैं। तो तुरंत आपको करना क्या है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन में देवाशीष क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको नोट्स के साथ क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, हर सब्जेक्ट की। तो एक बार नोट्स मिल गए ना, क्लासेस मिल गई, तो फिर आपको एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री मेंस सबकी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैंने आपको बताया था कि दिवाली के बाद हमारे मेंस के नोट्स जो हैं वो भी लॉन्च होने वाले हैं, टोटली हैंड रिटन, वो भी लॉन्च होंगे। मैं उसका सैंपल भी आपको दिखाऊंगा। आप नोट्स का सैंपल अभी जो लॉन्च्ड हैं ऑलरेडी बुकलेट्स हैं उसका सैंपल देखना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, वहाँ पर जाकर आप सैंपल भी देख सकते हो, फिर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और इवन आप एप्लीकेशन में जाकर PDF का सैंपल देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पर आपको PDF का सैंपल भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने लेक्चर पूरा एंड तक देखा होगा। आपको कुछ रिवीजन वाला चीज़ भी मिली होगी, मैंने रिपीट किए, इसलिए भी रिपीट किए, इसमें आपको चीज़ें याद हो जाए। जितना याद होगा उतना बेटर होगा। याद रखिए कमिंग एग्जाम्स आप देने वाले हैं तो आपको 1 साल की पूरी करंट याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अक्टूबर मंथ तक की सारे इंपॉर्टेंट डेज और मंथ बता दिए हैं।
थीम्स भी बता दी हैं। तो इसकी PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करना क्या है, कोई हेल्प करना चाहते हो हमारी तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। हम ऐसे ही इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बनाते रहेंगे। और मैं बता दूं, अक्टूबर मंथ की जो डिमांड की थी आप लोगों ने, वो अब अगला लेक्चर जो है उसी पर आने वाला है। तो तैयार रहो, सारे MCQ भी मैं आपको कराता रहूँगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में, आप क्या चाहते हो वो भी कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। PDF मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।